Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on standard costing. So, Koni Limited based in Kuala Lumpur is the Malaysian subsidiary of Japan's NY Corporation headquartered in Tokyo. राइट जापान में कंपनी है एनवाई कॉरपोरेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है टोक्यो में और कोनी लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है जो कहाँ पे है कोलालमपुर में है और ये क्या है मलेशियन सब्सिडरी है जापानीज कंपनी की राइट जापान में एनवाई कॉरपोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है उसकी मलेशियन सब्सिडरी है कोनी लिमिटेड जो कहाँ है कोलालमपुर में Koni's principal Malaysian business include marketing, sales and after-sales service of electronic products and software export product. Koni का principal business क्या है? Marketing, sales and after-sales service of electronic and software products. Koni set up a new factory in Penang to manufacture and sell integrated circuit Q50XN. Right? Koni क्या करता है? एक new factory setup करता है पेनांग में क्या मैन्युफैक्चर और सेल करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्विस जो क्या है Q50XN. देखिए एनवाई कॉरपोरेशन है कहाँ जापान में उसकी सब्सिडरी है कहाँ कोलालमपुर इसका नाम क्या है कोनी लिमिटेड. ये क्या है मलेशियन सब्सिडरी क्योंकि ये कहाँ है कोलालमपुर में. और कोनी लिमिटेड ने पेनांग में एक क्या किया है सेटअप किया है फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विस और उस सर्किट उस इंटीग्रेटेड सर्विस का नाम क्या है सर्किट का Q50XN राइट. ये मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है कोनी लिमिटेड राइट. The first quarter's budgeted production and sales were 2000 units. First quarter का budgeted production और sales कितना 2000 units है. The budgeted sale price and standard cost for Q50XN were as follows. Budgeted sale price और standard cost दिया हुआ है Q50XN का नीचे. RM मतलब क्या होता है RM मतलब मलेशियन रिंगिट राइट. कोलालमपुर में है कोनी लिमिटेड तो वहाँ की करेंसी है RM मलेशियन रिंगिट राइट. स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस पर यूनिट है 50 RM. स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट सर्किट X लगते हैं 10 यूनिट्स एट द रेट 2.5 RM तो 25 RM के क्या लगते हैं सर्किट X लगते हैं. और सर्किट डिजाइनर 6 आवर वर्क करते हैं एट द रेट 2 RM पर आवर तो ऐसे कितने लगते हैं 12 RM लगते हैं. सो टोटल कितने RM लग गए 37 RM लग गए. सो राइट वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 37 हो गई. स्टैंडर्ड सेल प्राइस कितनी हो गई 50 हो गई. तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन 50 माइनस 37 दैट इज 13. समझ में आया आपको कि आपके पास बजटेड प्रोडक्शन दिया हुआ है प्रोडक्शन एंड सेल 2000 यूनिट्स और अब ये आपके पास दिया हुआ है बजटेड सेल प्राइस और बजटेड कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है. तो बजटेड सेल प्राइस है एक यूनिट का 50 RM और बजटेड कॉस्ट है कितना 37 RM. बजटेड कॉस्ट में क्या आएगा एक तो मटेरियल आएगा सर्किट X और क्या आएगा लेबर आएगा. सर्किट डिजाइनर को कितना पे किया 6 आवर्स का पे किया और 2 RM पर आवर तो 12 RM पे किया. सो कॉन्ट्रीब्यूशन इज 13 RM पर यूनिट. एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर वर एज फॉलोज. ये क्या थे बजटेड डेटा है. एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हुए फर्स्ट क्वार्टर के RM रुपीज इन 1000 है राइट. सॉरी RM इन 1000 है वो आदत हो गई ना रुपीज इन 1000 बोलने की. सेल्स 2000 यूनिट्स यानी सेल्स जो बजटेड था वही एक्चुअल है 2000 यूनिट्स बजटेड था और 2000 यूनिट्स ही एक्चुअल सेल हुआ है. 158,000 RM मतलब एक यूनिट का एक्चुअल प्राइस क्या आया 158,000 डिवाइडेड बाय 2000 एक यूनिट का 79 RM. वैसे ही प्रोडक्शन कॉस्ट 2000 यूनिट्स के लिए सर्किट X 21,600 यूनिट्स सो 97.20 RM. सो बेसिकली 97200 इतने RM डिवाइडेड बाय 21600 दैट मीन्स 4.5 RM. राइट यूनिट्स इतनी लगी इंटू 21,600. सर्किट डिजाइनर 11,600 आवर्स वर्क करते हैं और कॉस्ट कितनी है 34.80 RM मतलब 348
34.8 इंटू 1000 तो कितनी 34800 डिवाइडेड बाय 11,600 यानी पर आवर का रेट कितना 3 RM। समझ में आई आपको बात की कैसे निकाला। देखिए पहले क्या बजटेड में क्या कर रहे थे, एक यूनिट अगर आपको Q50XN की बनानी है तो 10 यूनिट सर्किट एक्स की लगेगी एट द रेट 2.5 RM तो 25 RM। सर्किट डिजाइनर 6 आवर वर्क करेंगे, एक आवर को लगेंगे 2 RM तो टोटल 12 RM। टोटल किया इसका 37। तो एक्चुअल डेटा जब दिया हुआ है 2000 यूनिट्स का ही एक्चुअल डेटा है, बजटेड यूनिट्स इज इक्वल टू एक्चुअल यूनिट्स है। यहाँ पे 158,000 RM टोटल क्या है सेल्स है डिवाइडेड बाय 2000 तो क्या आ गया, एक यूनिट का सेल प्राइस आ गया एक्चुअल 79 RM। अब वैसे ही ये टोटल 2000 यूनिट्स के लिए सर्किट एक्स कितने के लगेंगे 97.20। ये क्या है रुपीज इन थाउजेंड, सो 97,200 RM डिवाइडेड बाय 21,600 यूनिट्स तो कितना 4.5 RM एक मटेरियल के लिए। वैसे ही सर्किट डिजाइनर के लिए 34,800 RM डिवाइडेड बाय 11,600 आवर्स तो कितना 3 RM पर आवर। तो ये आपका निकल गया एक्चुअल रेट निकल गया। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना होगा 158 RM माइनस 132 RM इज 26 RM। सी ये क्या है 26 रुपीज इन थाउजेंड है, सॉरी RM इन थाउजेंड है, सो कितना 26,000 डिवाइडेड बाय 2000 मतलब एक यूनिट का कितना हुआ कंट्रीब्यूशन 13 RM ही हुआ। सो जो बजटेड कंट्रीब्यूशन है और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है वो क्या है सेम है। अब आगे देखिए द मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑन द एक्चुअल रिजल्ट्स। एक्चुअल रिजल्ट पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ऑब्जर्वेशन देखिए। इन टोटल द परफॉर्मेंस एग्रीड विद बजट। टोटलिटी में देखें तो परफॉर्मेंस एग्री करता है बजट के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बजट दिया हुआ था एक यूनिट का 13 RM आ रहा था कंट्रीब्यूशन और यहाँ पे भी जो एक्चुअल है वो क्या रहा है 26 RM यानी 26,000 RM। 2000 यूनिट्स के लिए तो डिवाइडेड बाय 2000 करेंगे तो एक यूनिट का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 13 RM ही आ रहा है। In total, the performance agreed with budget. However, in every aspect other than volume, there were huge differences. देखिए परफॉर्मेंस अग्री हो रहा है मतलब टोटलिटी में देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम को छोड़ के बजटेड वॉल्यूम भी 2000 यूनिट्स है, एक्चुअल वॉल्यूम भी 2000 यूनिट्स है, वॉल्यूम को छोड़ के बाकी सारी चीजों में डिफरेंस है, राइट। So sales were made at what was supposed to be the highest feasible price, but we now feel that we could have sold for RM 82.50 with no adverse effect on volume. अभी क्या बोला है कि जो सेल्स है वो जितना फिजिबल हो हाईएस्ट प्राइस पे बेचा गया। कितने में बेचा गया 79 RM पे बेचा गया, लेकिन अभी उनको लगता है कि वो 82.50 RM पे भी बेच सकते थे वॉल्यूम को बिना कुछ भी इफेक्ट किए। नहीं तो क्या होता है जनरली प्राइस बढ़ता जाता है तो वॉल्यूम कम होगा, राइट। 79 RM में जितने प्रोडक्ट बिकेंगे 90 RM पे 2000 यूनिट शायद नहीं बिकेगी, शायद 1500 यूनिट से बिकेगी, लेकिन वो बोल रहा है 79 RM पे आपने बेचा 82.5 RM पे भी इजीली बेच सकते थे 2000 यूनिट्स। The circuit X cost that was anticipated at the time the budget was prepared was RM 2.5 per unit. However, the general market price relating to efficient purchase of the circuit X during the quarter was RM 4.25 per unit. यानी देखिए कि जो सर्किट X है, राइट, उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है, ये देखिए ये डायरेक्ट मटेरियल है सर्किट एक्स, उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है RM 2.5। लेकिन बोला ये जब बजट सेट किया था तब, लेकिन जनरल मार्केट प्राइस में क्या हुआ कि जनरल मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन के कारण उसका प्राइस कितना हो गया 4.25 RM। सर्किट डिजाइनर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट मेक अप इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सर्किट डिजाइनर कॉस्ट रोज ड्रामेटिकली विद इंक्रीज डिमांड फॉर द स्पेशलिस्ट skill required to produce the Q50XN and the general market rate was RM 3.125 per hour, although Koni always paid below the normal market rate whenever possible। देखिए पहले क्या था, जब हमने बजट सेट किया तो बोला ये जो सर्किट डिजाइनर है ये कितने में मिल जाएंगे आपको 2 RM पर आवर के हिसाब से मिल जाएंगे, लेकिन अब
आपको क्या बोला गया कि एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज हुए, क्या चेंज हुए कि स्पेशलाइज स्किल के लोगों की जरूरत, डिमांड ज्यादा हो गई, तो इनके क्या हो गए, प्राइसेस भी बढ़ गए, और अब वो कितना लेने लगे, RM 3.125 पर आवर जनरल मार्केट रेट हो गया उनका, ठीक है। In my opinion, it is not necessary to measure the first quarter's performance through variance analysis. Further, our operations are fully efficient as the final contribution is equal to the original budget. वो क्या बोलता है, कौन, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, की वेरिएंस एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे ऑपरेशन फुली एफिशिएंट है क्योंकि फाइनल कंट्रीब्यूशन ओरिजिनल बजट से टैली कर रहे हैं, राइट। रिक्वायर्ड कमेंट ऑन द मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, क्या मैनेजमेंट अकाउंटेंट सही बोल रहा है, बिल्कुल सही नहीं बोल रहा है, बिकॉज फाइनल जो आंसर है, ठीक है, RM 13 का कंट्रीब्यूशन यहाँ भी हम कर रहे हैं पर यूनिट पे, और एक्चुअल में भी ये टैली हो रहा है और वॉल्यूम टैली हो रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों में ह्यूज डिफरेंसेस हैं, तो आपको वेरिएंस तो निकालने ही है, राइट। इनफैक्ट आपको पहले क्या करना है कि आपका क्या दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन बजटेड दिया हुआ है और कंट्रीब्यूशन क्या दिया हुआ है, एक्चुअल दिया हुआ है, तो उनको आपको क्या करना है, पहले रिकनसाइल करना है, राइट। उसके बीच में जो वेरिएंसेस है उससे रिकनसाइल करना है दोनों भी प्रॉफिट्स, कंट्रीब्यूशन बजटेड भी और एक्चुअल भी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशंस के वजह से बजट ही चेंज हो गया, स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया, तो आपको प्लानिंग वेरिएंसेस भी निकालने पड़ेंगे, यानी कि जो आपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड सेट किया उसका कंपैरिजन रिवाइज स्टैंडर्ड से, और ऑपरेशनल वेरिएंस यानी क्या कि रिवाइज स्टैंडर्ड का कंपैरिजन एक्चुअल वेरिएंस से। तो जो ये ऑपरेशनल वेरिएंस है ये कंट्रोलेबल है, लेकिन प्लानिंग वेरिएंस कंट्रोलेबल नहीं है, इसलिए आपको दोनों ही प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस भी क्या करने हैं, निकालने हैं। पहले तो आपको रिकनसाइल करने हैं दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। मैं आपको फटाफट एक बार ये क्वेश्चन क्या बोलता है बता देती हूँ कि 2000 यूनिट्स आपको बनानी है Q50XN की। आपके पास ये बजटेड डेटा दिया हुआ है जिसमें 13 RM क्या आ रहा है, आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। फिर आपके पास एक्चुअल डेटा दिया हुआ है जहाँ 26,000 RM कंट्रीब्यूशन आ रहा है 2000 यूनिट्स के लिए, मतलब 13 RM ही एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट। तो मतलब बजटेड और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन सेम है, बजटेड और एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट सेम है, लेकिन बाकी चीजें बजटेड और एक्चुअल सेम नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या बोलता है कि जो सेल प्राइस है, जब हमने बजट सेट किया था और अभी जो रिवाइज कर सकते हैं हम बजट, वो अलग अलग है। जब बजट सेट किया था तो सेल प्राइस कितनी थी, 50 RM, लेकिन अभी जो प्रेवलेंट मार्केट प्राइस है 82.5 RM पे भी इसको हम बेच सकते हैं, राइट। सो 50 थी ओरिजिनल बजट, रिवाइज बजट के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 82.5। वैसे ही रॉ मटेरियल के बारे में बोलता है, जो सर्किट लग रहे हैं एज रॉ मटेरियल, उसका पहले सेट था 2.5 RM पर यूनिट पे वो मिलते थे, लेकिन अभी मार्केट कंडीशंस चेंज होने के कारण वो मिल रहे हैं 4.25 RM पर यूनिट। और वैसे ही जो हमारे सर्किट डिजाइनर्स हैं वो मिलते थे कितने, 3 RM पर यूनिट आई गेस, राइट, नहीं 2 RM पर आवर के हिसाब से, लेकिन अभी एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज की वजह से, उनकी स्पेशलिस्ट स्किल की डिमांड की वजह से उनका रेट हो गया है 3.125 पर आवर। तो आपको बेसिकली पहले दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूशंस बजटेड और एक्चुअल को रिकनसाइल करना है, फिर प्लानिंग और ऑपरेशनल दोनों वेरिएंसेस निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पे बजट रिवाइज हुआ है। तो जो बजट रिवाइज हुआ है और ओरिजिनल बजट, उनका डिफरेंस तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिवाइज बजट से जो एक्चुअल आपका परफॉर्मेंस है, वो जो डिफरेंस है, वो जो वेरिएंस है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो पहले आप रिकनसाइल करेंगे बजटेड कंट्रीब्यूशन, favorable, adverse, particulars। बजटेड कंट्रीब्यूशन कितना है, 26,000 RM में, ठीक है, 26,000। क्यों, क्योंकि 13 है पर यूनिट इंटू 2000, तो कितना, 26,000 बजटेड कंट्रीब्यूशन। नाउ सेल्स प्राइस वेरिएंस, मैम
सेल्स का प्राइस वेरिएंस भी होगा और सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस भी होगा ना, और बाकी कॉस्ट के वेरिएंस नहीं, कॉस्ट के सारे वेरिएंस होंगे लेकिन सेल का सिर्फ प्राइस वेरिएंस होगा। वॉल्यूम वेरिएंस जीरो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि बजटेड यूनिट्स जो सेल हो रही है और एक्चुअल यूनिट जो सेल हो रही है वो सेम है 2000। तो अगर आप फॉर्मूले में रखेंगे भी तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, बिकॉज बजटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड दोनों सेम है, सो जीरो, वेरिएंस आ जाएगा जीरो। सो सेल्स प्राइस वेरिएंस कैसे निकालेंगे? देखिए 79, ये क्या है? एक्चुअल जिस पे सेल हुआ है, और ये स्टैंडर्ड जो था। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग और ऑपरेशनल में इनको बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं, अभी हम टोटल वेरिएंस निकाल रहे हैं ओरिजिनल बजट और एक्चुअल को कंपेयर करके। 50 में सेल होना चाहिए था, 79 में सेल हुआ, कितने यूनिट्स? 2000 यूनिट्स। सो 50 माइनस 79 इंटू 2000 मतलब कितना? 58,000 फेवरेबल वेरिएंस। क्यों? क्योंकि 50 में बेचना था वो प्रोडक्ट, 79 में बेचा, ज्यादा में बेच दिया, कितना आ गया? फेवरेबल वेरिएंस आ गया। वॉल्यूम वेरिएंस जीरो आएगा क्योंकि बजटेड और एक्चुअल यूनिट जो सोल्ड है वो सेम है। नाउ अभी क्या करेंगे हम? ये हो गया सेल्स का वेरिएंस। अभी रेवेन्यू वेरिएंस के बाद आप आते हैं कॉस्ट वेरिएंस। तो पहला मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस में क्या होगा? मटेरियल प्राइस एंड यूसेज। मिक्स का तो कोई काम ही नहीं है, सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या होगा कि बजट के हिसाब से आपको मिलना चाहिए था कितने रुपए में? 2.5 RM पर सर्किट, लेकिन आपको एक्चुअल में कितने में मिला? 4.5 RM में, राइट? वो कैसे निकाला हम समझ में आया? टोटल कॉस्ट मटेरियल की डिवाइडेड बाय जितनी यूनिट्स खरीदी वो, तो आ गया पर यूनिट कितने में खरीदी? 4.5 RM। सो 2.5 में मिलना चाहिए था, 4.5 में मिला, और ऐसे कितने एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम ना, 21,600 आपने कंज्यूम की है क्वांटिटी। ये फेवरेबल वेरिएंस है, ये एडवर्स, ये कॉस्ट वेरिएंस है। आपको 2.5 RM में मिलना चाहिए था, 4.5 RM में मिला, ज्यादा प्राइस में आपने खरीदा, तो ये एडवर्स वेरिएंस है 43,200। नाउ मटेरियल यानी सर्किट का यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यहाँ पे सेम ही है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम कितनी होगी? देखिए 10 यूनिट्स कंज्यूम हो रही है बजट के हिसाब से, राइट? एक यूनिट के लिए इनटू कितना? 2000, तो कितना? 20,000 यूनिट्स कंज्यूम होनी चाहिए थे स्टैंडर्ड के हिसाब से, और एक्चुअल में कितनी कंज्यूम हुई? 21,600 यूनिट्स कंज्यूम हुई। 20,000 माइनस 21,600 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 2.5। सो कितना? 4,000। ये फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स वेरिएंस है? 4,000 ये फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स वेरिएंस है? देखिए दिस इज वेरी सिंपल कि ये है एडवर्स वेरिएंस। क्यों? 20,000 यूनिट्स कंज्यूम होनी चाहिए थी, ज्यादा यूनिट कंज्यूम हुई, राइट? सो दिस इज एडवर्स वेरिएंस 4,000। देन सर्किट डिजाइनर का मतलब लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस में क्या? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। सो स्टैंडर्ड रेट कितना है? बजट के हिसाब से देखते हैं। स्टैंडर्ड रेट है 2 RM और एक्चुअल रेट है 3 RM, राइट? 2 RM में एक आवर का लेबर मिलना चाहिए था, 3 RM में मिला, सो 2 RM माइनस 3 RM इंटू एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 11,600 आवर्स। टू माइनस 3 इंटू 11,600 आवर्स, सो 11,600। ये फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स वेरिएंस है? देखिए 2 RM पर आवर के हिसाब से आपको लेबर मिलने चाहिए थे, ज़्यादा में मिले, ज़्यादा कॉस्ट लगी, तो ये क्या है? एडवर्स वेरिएंस है। फिर लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस।
मतलब स्टैंडर्ड अर्स जो लगने चाहिए थे माइनस एक्चुअल अर्स जो लगे इनटू स्टैंडर्ड रेट, मतलब जितने अर्स लगने चाहिए थे और जितने अर्स लगे उसका डिफरेंस। कितने अर्स लगने चाहिए थे एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए? 6 अर्स इंटू 2000, मतलब 12,000 अर्स लगने चाहिए थे और कितने अर्स लगे? 11,600 अर्स लगे इंटू स्टैंडर्ड रेट 2। 12,000 अर्स लगने चाहिए थे और लगे 11,600 इंटू स्टैंडर्ड रेट 2। देखिए 12,000 घंटे लगने चाहिए थे और सिर्फ 11,600 घंटे लगे, मतलब कम घंटे लगे। मतलब क्या कि आपकी कॉस्ट कम लगी, मतलब ये क्या है? फेवरेबल वेरिएंस। सो 12,000 माइनस कितना? 800, ये क्या है? फेवरेबल वेरिएंस। तो अब टोटल देखते हैं क्या होगा। 58,000 प्लस 800, ये दोनों को ऐड किया, माइनस 43,200 माइनस 4,000 माइनस 11,600, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। तो आप कहाँ पहुँच गए? आपने रिकनसाइल कर लिया। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है? 26,000 RM। तो रिकनसाइल हो गया, बजटेड कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में रिकनसिलेशन हो गया। आपने बेसिकली ओरिजिनल बजट और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उन दोनों का वेरिएंस निकाल लिए सारे। तो आपने बजटेड कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को क्या कर लिया? रिकनसाइल कर लिया, राइट। अब आगे हम देखेंगे कि हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट। मतलब क्या कि एनवायरमेंटल चेंज के पहले क्या, मतलब ओरिजिनल बजट, बाद में क्या, एक्स पोस्ट मतलब रिवाइज बजट और एक्चुअल, इन तीनों का कॉलम बना रहे हैं, राइट। ओके, एक मिनट। सो स्टेटमेंट, मैंने आपको बोला पहले तो आप क्या करें, दोनों को रिकनसाइल कर लें, दोनों एक्चुअल और बजटेड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या है, कंट्रीब्यूशन फाइनल रिजल्ट सेम है और आउटपुट और वॉल्यूम सेम है, लेकिन बाकी चीजें अलग है। प्राइस का वेरिएंस है, यूसेज वेरिएंस है, सेल्स प्राइस वेरिएंस है, लेबर रेट वेरिएंस है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या डिफरेंस है, बेसिकली जितने भी फेवरेबल है वो ऑफसेट कर रहे हैं एडवर्स को। देखिए जो सेल्स प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल है और लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस है वो फेवरेबल है, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस, ये क्या है, एडवर्स है। तो ये तीनों ऑफसेट कर रहे हैं इन दोनों को, इसीलिए क्या आ रहा है, निल है डिफरेंस, और इसीलिए एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और बजटेड कंट्रीब्यूशन क्या है, सेम है। लेकिन अभी हमको प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस दोनों निकालने हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल चेंज की वजह से बजट रिवाइज हुआ है और प्लानिंग वेरिएंस कंट्रोल नहीं हो सकते, सिर्फ हम ऑपरेशनल वेरिएंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए आपको दोनों अलग अलग निकालना जरूरी होता है। राइट। सो अब देखिए पर्टिकुलर्स, फिर ये ओरिजिनल, रिवाइज्ड, ये एक्चुअल। ओरिजिनल स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड, एक्चुअल रिजल्ट्स, राइट। सो अब देखिए सेल्स, सबसे पहले ओरिजिनल स्टैंडर्ड की बात हो रही है, 50 RM, राइट। लिखा हुआ है वहां पे, जो बजट का स्टेटमेंट दिया है वहां पे लिखा है 1 यूनिट का स्टैंडर्ड रेट कितना है, 50 RM। 50 RM में बिक रही है 1 यूनिट इंटू 2000 यूनिट्स, सो टोटल कितना, 1 लाख RM। क्या है RM में अमाउंट,
अभी रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने में बिक सकती है एक यूनिट? 82.5 आरएम में बिक सकती है। मैम ऐसा कहाँ लिखा है? 79 है ना, 79 एक्चुअल है, एक्चुअल में बेचा हमने 79 आरएम में, लेकिन we could have sold for RM 82.50 with no adverse effect on volume। इससे ही पता चलता है कि 82.5 क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड है। 82.5 RM में भी वो इजीली बिक सकती थी वॉल्यूम को बिना डिस्टर्ब किए। 2000 यूनिट्स बिक सकती थी 82.5 RM में। सो 82.5 इंटू 2000 मतलब 1,65,000। एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ है? एक्चुअली में आपने कितने में बेचा? 79 RM में, 1,58,000 RM। राइट नाउ सर्किट एक्स की हम बात करें तो वो बजट वाले स्टैंडर्ड में बजट वाले स्टेटमेंट में लिखा है कि एक यूनिट सर्किट एक्स की कितने में आती है? देखते हैं हम। सर्किट एक्स की एक यूनिट आपको मिलेगी 2.5 RM में, राइट? 2.5 RM में एक यूनिट मिलेगी। और एक्चुअल में आपको कितने में मिली एक यूनिट सर्किट एक्स की? आपको मिली 4.5 RM में, राइट? 21,600 यूनिट्स आपने खरीदी 4.5 RM में। मतलब आपके बजट के हिसाब से, ओरिजिनल बजट के हिसाब से 2.5 RM में मिलनी चाहिए थी, एक्चुअल आपको 4.5 RM में मिली। लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कितने में मिलनी चाहिए थी? जनरल मार्केट प्राइस रिलेटिंग टू एफिशिएंट परचेस ऑफ द सर्किट एक्स ड्यूरिंग द क्वार्टर वाज RM 4.25 पर यूनिट। यानी अगर आप एफिशिएंट परचेस करते हैं तो जनरल मार्केट प्राइस कितना है? 4.25 पर यूनिट। यानी आपको 4.25 RM में वो मिल सकती थी। यानी ये क्या है? रिवाइज स्टैंडर्ड है। ओके, सो ओरिजिनल बजट कितना? 2.5 RM। कितनी यूनिट्स? 2000 यूनिट्स। एक मिनट रुकिए। बेसिकली आपको 2.5 में मिलती है और आपको 10 यूनिट चाहिए, एक 10 सर्किट एक्स चाहिए एक Q50XN के लिए। सो कितने? 25 रुपीज़ में। और ऐसी कितनी यूनिट्स है? 2000 यूनिट्स। तो कितना आया? 50,000, राइट? समझ में आया आपको? 2.5 RM में एक यूनिट मिलती है सर्किट एक्स की, लेकिन जो आपको प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए 10 यूनिट्स लगती है एक्स की। एक यूनिट कितने में मिलती है? 2.5 RM में, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए 10 यूनिट्स लगती है। और ऐसे कितने प्रोडक्ट बनाने हैं? 2000 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो 50,000। वैसे ही रिवाइज स्टैंडर्ड कैसे कि आपको जो एक यूनिट बनानी है, एक यूनिट मिलती है, वो मिलती है कितने में? 4.25 RM में, और 10 यूनिट्स लगती है एक प्रोडक्ट में। तो ऐसे कितने प्रोडक्ट बनाने हैं? 2000 प्रोडक्ट्स। $85,000। मैम ये क्यों नहीं बदला 10 यूनिट्स? ये इसीलिए नहीं बदला, 4.25 RM की एक यूनिट है, लेकिन ये तो नहीं बदलेगा ना। ये स्टैंडर्ड है कि 10 यूनिट्स लगती है एक जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके लिए, वो सेम रहेगा। प्राइस बदला है, 2.5 की जगह कितना हो गया? 4.25। अभी एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में 4.5 RM में आपको मिले, और कितनी यूनिट्स आपने खरीदी? 21,600 यूनिट्स आपने खरीदी। टोटल कितना? 97,200। नाउ सर्किट डिजाइनर, ये देखिए सर्किट डिजाइनर का एक्चुअल रेट कितना है? 2 RM पर आवर। बजटेड स्टेटमेंट में देखिए आप, 2 RM पर आवर का क्या है? एक्चुअल रेट है।
क्या रेट है, 2 RM पर आवर का रेट है, लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या रेट है, 3.125 पर आवर। क्यों, क्योंकि लिखा है इंक्रीज डिमांड है स्पेशलिस्ट स्किल की, और इसीलिए 3.125 पर आवर का मार्केट रेट है। ये क्या हो गया, रिवाइज स्टैंडर्ड। और एक्चुअल कितना लगा आपको, एक्चुअल लगा, टोटल आपके पास दी हुई थी लेबर की कॉस्ट डिवाइडेड बाय आवर्स कर दिया तो कितना लगा, 3 RM पर आवर आपको लगा। मतलब 2 RM ओरिजिनल बजट है, 3.125 RM क्या है, रिवाइज बजट है, और 3 RM क्या है, एक्चुअली आपको लगा 3 RM पर आवर, राइट। सो देखिए 2 RM आपको पर आवर का लगेगा। ऐसे कितने आवर्स लगे, 6 आवर्स लगे। और ऐसी कितनी यूनिट्स आपको बनानी है, 2000 यूनिट्स। सो 12 इंटू 6000, टोटल कितना, 12 इंटू 2000 कितना, 24,000। अब रिवाइज बजट में देखिए क्या है कि आपको 3.125 RM में 1 आवर का लेबर मिलता है, इंटू कितना, 6 आवर्स लगेगा एक यूनिट को, क्योंकि ये नहीं बदलेगा ना, सिर्फ आपका रेट बदला है, कितने आवर्स लगेंगे एक यूनिट को ये नहीं बदला है, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी मटेरियल का रेट बदला है, कितने यूनिट्स लगेंगे एक आउटपुट को ये नहीं बदला है, इंटू 2000 यूनिट्स। सो 37,500। और यहाँ पे क्या, एक्चुअल में 3 RM लगा है, 3 RM पर आवर के हिसाब से आपको मिलेगा लेबर, इंटू आवर्स कितने लगे एक्चुअल, 11,600, 34,800। तो ये क्या हो गया, ओरिजिनल स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट्स, तीनों सेल्स का, सर्किट एक्स का और सर्किट डिजाइनर का, तीनों का आपको डेटा मिल गया है, राइट। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आपको निकालना है, प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। स्टेटमेंट शोइंग प्लानिंग वेरिएंस, राइट। स्टेटमेंट शोइंग प्लानिंग वेरिएंस। तो सबसे पहले देखिए प्लानिंग वेरिएंस कब आएगा, जब ओरिजिनल बजट और कुछ तो भी बजट में चेंज होगा, यानी रिवाइज बजट भी होगा। जब डायरेक्ट ओरिजिनल और एक्चुअल कंपेयर कर रहे हैं उनमें क्या होगा, प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेशनल वेरिएंस। प्लानिंग वेरिएंस मतलब ओरिजिनल बजट होगा और एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होने की वजह से एक रिवाइज बजट भी होगा। और फिर ऑपरेशनल बजट मतलब क्या, ऑपरेशनल वेरिएंस मतलब उस रिवाइज स्टैंडर्ड का ओरिजिनल से कंपेयर। तो अगर रिवाइज स्टैंडर्ड जिसका होगा वहीं पे क्या आएगा, प्लानिंग वेरिएंस, राइट। तो सेल्स प्राइस में क्या है, रिवाइज बजट है, यस। पहले आपको ओरिजिनल बजट बोल रहा था 50 रुपीज में बिकना चाहिए, लेकिन रिवाइज के हिसाब से 82.5 रुपीज में बिकना चाहिए। वैसे ही मटेरियल वेरिएंस में देखिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में भी क्या, प्लानिंग वेरिएंस आएगा। क्यों, क्योंकि 2.5 RM में मिल रहा था आपको एक मटेरियल, लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कितने में मिलेगा एक RM, 4.25 RM में, राइट। और वैसे ही लेबर का रेट बोल रहा था कि 2 RM में मिलेगा एक आवर का लेबर, लेकिन आपको एक्चुअल में 3.1 RM में, मतलब रिवाइज बजट के हिसाब से 3.125 RM में मिलता है एक आवर का लेबर, राइट। तो बेसिकली सेल्स प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस आएंगे प्लानिंग वेरिएंस में। यूसेज वेरिएंस या एफिशिएंसी वेरिएंस क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यूसेज में कोई रिवाइज्ड और ओरिजिनल नहीं है, राइट। रेट में कोई रिवाइज और ओरिजिनल, इफिशिएंसी में कोई रिवाइज और ओरिजिनल नहीं है कि स्टैंडर्ड इतने लगने चाहिए थे पर रिवाइज के हिसाब से नया स्टैंडर्ड है, या यूसेज इतना होना चाहिए मटेरियल का लेकिन रिवाइज के हिसाब से उतना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्टैंडर्ड है, एक एक्चुअल है, दो ही है, तो इसमें प्लानिंग वेरिएंस नहीं आएंगे यूसेज में। सो सेल्स प्राइस, मटेरियल प्राइस एंड लेबर रेट वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस को बताऊंगी एक बार और, देखिए। सो सेल्स प्राइस वेरिएंस कैसे कि स्टैंडर्ड 50 सेट हुआ था माइनस 82.5 इंटू
2000 यूनिट्स। तो कितना 65,000 फेवरेबल, राइट। 65,000 फेवरेबल क्यों? 65,000 फेवरेबल इसीलिए क्योंकि 50 में बिकना चाहिए था पहले, राइट। तब क्या आता आपको, रेवेन्यू कम अर्न होता, लेकिन आपने रिवाइज कर दिया स्टैंडर्ड और आप बोला 82.5 में बेचो, राइट। ये नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो आप ज्यादा अर्न कर पाएंगे। तो 65,000 फेवरेबल वेरिएंस। देन मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्यों नहीं आएगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्योंकि यूसेज में कोई रिवाइज बजट सेट नहीं हुआ है, कोई रिवाइज स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ है कि 10 यूनिट्स लग रहे थे मटेरियल के एक आउटपुट को, अभी 12 यूनिट्स लग रहे हैं एक आउटपुट को। ऐसा कोई रिवाइज बजट सेट नहीं हुआ है, इसलिए मटेरियल का कोई भी यूसेज वेरिएंस नहीं होगा प्लानिंग वेरिएंस में। ऑपरेशनल वेरिएंस में है यूसेज वेरिएंस, लेकिन मटेरियल का प्राइस वेरिएंस है प्लानिंग वेरिएंस में। वैसे ही लेबर का रेट वेरिएंस होगा। यूसेज वेरिएंस क्यों, इफिशिएंसी वेरिएंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैंडर्ड 6 आवर्स लग रहे थे एक यूनिट को, लेकिन फिर रिवाइज हुआ और 8 आवर्स लगने लगे एक यूनिट को, या फिर 4 आवर्स लगने लगे एक यूनिट को। यूसेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सीधे स्टैंडर्ड है और एक्चुअल है, तो उसका ऑपरेशनल वेरिएंस होगा, प्लानिंग वेरिएंस नहीं होगा। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में देखिए पहले क्या था, 2.5 था, बाद में 4.25 इंटू कितना एक्चुअल क्वांटिटी 20,000। क्यों? क्योंकि 2000 यूनिट्स इंटू 10 यूनिट्स लगती है एक प्रोडक्ट को। सो 2.5 माइनस 4.25 इंटू 20,000, सो इट विल बी 35,000। ये क्या है? एडवर्स है। मैम एडवर्स क्यों? क्योंकि ये देखिए ये कॉस्ट वेरिएंस है। पहले बोल रहे थे कि 2.5 लगेंगे आरएम एक यूनिट मटेरियल एक्स की, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, ज्यादा कॉस्ट लगेगा, पैसा ज्यादा जाएगा, मतलब ये क्या है? एडवर्स वेरिएंस हो गया, राइट। पहले बोल रहे थे 2.5 लगना चाहिए, अब बोल रहे हैं 4.25 लगेगा, तो ये क्या हो गया? एडवर्स वेरिएंस हो गया। वैसे ही लेबर रेट में पहले बोल रहे थे कि कितने रुपए में एक आवर का लेबर मिल जाएगा, कितने आरएम में? 2 आरएम में, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, कितने आरएम लगेंगे एक आवर लेबर को? 3.125 इंटू एक्चुअल अर्स, सॉरी कितने आवर्स लगने हैं? 12,000 आवर्स। क्यों? क्योंकि 6 आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स से करेंगे। एक्चुअल अर्स से क्यों इंटू नहीं करेंगे इसको? मैम 12,000 से क्यों? इसका फॉर्मूला तो ये है ना कि रेट वेरिएंस का फॉर्मूला तो ये होता है ना, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल अर्स। एक्चुअल अर्स तो यहाँ 11,600 है, लेकिन यहाँ एक्चुअल रेट नहीं है, ये क्या है? रिवाइज स्टैंडर्ड है, तो इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेशन भी स्टैंडर्ड से ही होगा। यहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम से मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये क्या है? स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस है, तो इसका भी स्टैंडर्ड से ही मल्टीप्लिकेशन होगा। एक्चुअल से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? पूरे फॉर्मूले में एक्चुअल तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है प्लानिंग वेरिएंस में, तो एक्चुअल से मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, राइट। सो इट विल बी 2 माइनस 3.125 इंटू 12,000, दिस विल बी 13,500। ये क्या हो गया? एडवर्स वेरिएंस, राइट। So now 65,000 favorable minus 35,000 adverse minus 13,500 adverse, मतलब 16,500 favorable variance आएगा। ये क्या है? प्लानिंग वेरिएंस। तो अभी आप देखिएगा ऑपरेशनल वेरिएंस 16,500 adverse ही आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल वेरिएंस क्या है? 0 है। So now statement showing operational variance, राइट। सो अभी देखिए सारे के सारे वेरिएंस लेंगे। सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या बोलता है कि रिवाइज्ड क्या है? 82.5 माइनस 79 एक्चुअल है, ये रिवाइज स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, इनटू क्या करते हैं? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। सो कितनी? 2000, ये आरएम 82.5 माइनस 79 इंटू 2000, सो कितना?
7,000। ये एडवर्स है या फेवरेबल है? देखिए ये रेवेन्यू वेरिएंस है, 82.5 एक यूनिट पे अर्न होना चाहिए था, 82.5 बेचना चाहिए था एक यूनिट, लेकिन आपने कम रुपए में कम आरएम में बेचा। मैं बार बार रुपीस बोल दे रही हूँ, प्लीज कंसिडर। सो 7,000 क्या है? एडवर्स है। क्यों एडवर्स है? क्योंकि आपको ज्यादा आरएम में बेचना चाहिए था, आपने कम आरएम में बेचा, रेवेन्यू कम अर्न हुआ, राइट। देन मटेरियल प्राइस वेरिएंस, देखिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्या है? 4.25 और एक्चुअल क्या है? एक्चुअल आपने खरीदा 4.5 में इनटू, अब यहाँ पे आएगी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल प्राइस ही आया है। सो 21,600। सो देखिए 4.25 माइनस 4.5 इंटू 21,600, 5,400। ये फेवरेबल है या एडवर्स है? देखिए रिवाइज स्टैंडर्ड कितना है? 4.25, मतलब 4.25 में आप खरीद सकते थे, आपने खरीदा 4.5 में, यानी 0.25 आपने ज़्यादा दिया, तो मतलब ये क्या है? एडवर्स वेरिएंस है, क्योंकि ये क्या है? कॉस्ट वेरिएंसेस है। देन मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस में क्या? 20,000 कंज्यूम होना चाहिए था, 21,600 कंज्यूम हुआ इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट कौन सा वाला आएगा? देखिए ये ऑपरेशनल वेरिएंस है, तो आप ओरिजिनल बजट को तो भूल ही जाइए। उसके लिए तो आपने प्लानिंग वेरिएंस निकाल लिया है कि ओरिजिनल बजट से रिवाइज बजट को आपने कंपेयर कर लिया, तो आप ओरिजिनल बजट को भूल ही जाइए, रिवाइज बजट ही आपका बजट है, राइट। सो यहाँ पे क्या? इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट कितना होगा? 4.25, राइट। दिस विल बी 6,800। ये फेवरेबल है या एडवर्स है? ये ऑफकोर्स एडवर्स है, जितना कंज्यूम होना चाहिए था उससे ज़्यादा कंजम्पशन हुआ है मटेरियल का, राइट। नाउ नेक्स्ट, लेबर रेट वेरिएंस। रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या रेट है लेबर का? 3.125 और एक्चुअल रेट 3 है, और इनटू क्या करते हैं आप? एक्चुअल अर्स। एक्चुअल अर्स कितने लगे? 11,600। सो कितना? 1450। ये फेवरेबल है या ये एडवर्स है? ऑफ कोर्स ये क्या है? फेवरेबल है, क्योंकि 1 आवर आप बोल रहे थे 3.125 आरएम में मिलेंगे, लेकिन आपको 3 आरएम में मिल गए लेबर के 1 आवर। देन लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस में देखिए 12,000 आवर्स लगने चाहिए थे और लगे सिर्फ 11,600 आवर्स इनटू क्या? स्टैंडर्ड रेट, राइट। स्टैंडर्ड रेट से जब आप इनटू करेंगे, स्टैंडर्ड रेट कितना है? 3.125। मैंने आपको बोला ना, आप बजट तो भूल ही जाइए, आप ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल और रिवाइज को आपने कंपेयर करके वेरिएंस निकाल लिए, प्लानिंग। अब ओरिजिनल को भूल जाइए, रिवाइज स्टैंडर्ड ही हमारा स्टैंडर्ड है। 1,250। ये क्या है? फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है, बिकॉज 12,000 आवर्स लगने चाहिए थे और आपको कम लगे हैं आवर्स। तो अभी आप टोटल कर लीजिए सारे एडवर्स और फेवरेबल वेरिएंसेस का, तो कितना आएगा देखेंगे? 7,000 एडवर्स प्लस 5,400 प्लस 6,800 माइनस 1,450 माइनस 1,250। सो टोटल 16,500 एडवर्स। देखिए ऑपरेशनल वेरिएंस क्या है? 16,500 एडवर्स, और फेवरेबल वेरिएंस क्या? प्लानिंग वेरिएंस क्या है? 16,500 फेवरेबल, राइट। ये ऑफसेट हो गए प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेशनल वेरिएंस, तो टोटल क्या आ गया? 0 वेरिएंस। इसलिए बजटेड कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन सेम था। देखिए इसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते प्लानिंग वेरिएंस को, लेकिन आप ऑपरेशनल वेरिएंस को कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। सॉरी, मतलब 16,500 जो एडवर्स वेरिएंस है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। अब इसमें कमेंट लिखते हैं। As the management
accountant states ओवरऑल वेरिएंस इज नील। ओवरऑल वेरिएंस क्या है? नील है, क्योंकि प्लानिंग और ऑपरेशनल को आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नील वेरिएंस हो जाएगा। सो ओवरऑल वेरिएंस इज नील बिकॉज क्यूमुलेटिव, मैंने आपको दिखाया भी था कि जितने एडवर्स वेरिएंसेस है, एडवर्स वेरिएंसेस ऑफसेट्स फेवरेबल वेरिएंसेस, right? So but this analysis does not show the efficiency with which कोनी ऑपरेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें प्लानिंग वेरिएंसेस भी हैं। जब आपने प्लानिंग और ऑपरेशनल अलग अलग किया तब आपको पता चला 16,500 तो एडवर्स वेरिएंस है, इस पे कोनी को वर्क करना है। फॉर दिस एक्सपोज स्टैंडर्ड, या जिसको क्या बोलेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड। On analysis of planning and operational variance, दोनों को जब आपने अलग अलग निकाला तो आपको क्या पता चला कि जो सर्किट डिजाइनर का रेट वेरिएंस है, देखिए आप कहाँ कहाँ अलग होगा। सर्किट डिजाइनर का रेट वेरिएंस है वो कितना था पहले? आपको ऑपरेशनल वेरिएंस देखते हैं ना, क्योंकि प्लानिंग का तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो पहले आप देखिए जो सर्किट डिजाइनर का रेट वेरिएंस है वो एडवर्स था, राइट? वो एडवर्स था 11,600। लेकिन जब आपने उनको प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस में बाइफर्केट किया, स्प्लिट किया, तो आपको पता चला कि ऑपरेशनल वेरिएंस जो है, लेबर रेट वेरिएंस ऑपरेशनल जो है, प्लानिंग छोड़ दीजिए क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो सकता है, जो ऑपरेशनल है वो क्या है? 1450 फेवरेबल है। बेसिकली वो एडवर्स से क्या हो गया? फेवरेबल हो गया। उसके अलावा लेबर इफिशियंसी वेरिएंस देखिए, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस नहीं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखिए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? एडवर्स है। कितना एडवर्स है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 5,400 एडवर्स, राइट? और पहले कितना था देखते हैं। पहले था 43,200 एडवर्स, मतलब बेसिकली 43,200 एडवर्स से वो कितना हो गया? 5,400 एडवर्स। मतलब उसका ऑफ कोर्स जो अमाउंट है वो कम हो गया एडवर्स का, इतना भी एडवर्स वेरिएंस वो नहीं है, राइट? लेकिन पहले क्या 43,200 एडवर्स दिखा रहा था, अभी है 5,400 एडवर्स। वैसे ही सेल्स प्राइस वेरिएंस में देखिए आप 58,000 क्या बोल रहा था? फेवरेबल है। सेल्स वेरिएंस का क्या बोल रहा था? 58,000 फेवरेबल है। लेकिन जब आपने उसको स्प्लिट किया प्लानिंग में और ऑपरेशनल वेरिएंस में, तब आपने देखा कि सेल्स प्राइस वेरिएंस कितना है? 7,000 एडवर्स। मतलब पहले वो फेवरेबल दिखा रहा था, अभी वो क्या है? एडवर्स है। तो इसीलिए ये बाइफर्केशन जरूरी है। हम ये सोचते रहते हैं कि सेल्स प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, जबकि वो 7,000 क्या है? एडवर्स है। ये आपको कैसे पता चला? प्लानिंग और ऑपरेशनल में स्प्लिट करके पता चला। प्लानिंग इज नॉट कंट्रोलेबल, ऑपरेशनल कैन बी कंट्रोल्ड, राइट? द सर्किट डिजाइनर्स rate variance has changed from adverse to favorable, and material price variance is adverse only but reduced significantly. Of course 43,200 से 5,400 हो गया, इतना एडवर्स भी नहीं था जितना शो हो रहा था। सेल्स प्राइस वेरिएंस
was large and favorable, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट था सेल्स प्राइस वेरिएंस का और फेवरेबल था, बट इट हैज़ चेंज्ड टू एडवर्स इन रिवाइज्ड अप्रोच. Reflecting Kony fails to sell at price prevalent in market. मार्केट में जो प्राइस है उस पे सेल करने पे कोनी फेल हो गया. 82.5 पे सेल कर सकता था लेकिन 79 पे ही सेल कर रहा है. ओरिजिनल बजट 50 बता रहा था कि 50 पे सेल करो तो फेवरेबल वेरिएंस आ रहा था, लेकिन रिवाइज बजट बोलता है 82.50 पे सेल हो सकता है, लेकिन कोनी सेल कर रहा है 79 पे, तो वो प्रिवलेंट मार्केट प्राइस पे सेल नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या आ रहा है, एडवर्स वेरिएंस आ रहा है. राइट, वेरिएंसेस arising from changes to factors external to businesses. मतलब जो फैक्टर्स एक्सटर्नल है बिजनेस के उसके वजह से जो वेरिएंस आ रहे हैं, मतलब जो एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज हो रही है उसके वजह से जो वेरिएंस आ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लानिंग वेरिएंस. ये क्या हो सकता है कि ये जो बजट सेटर है उसको तब ये पता ही ना हो या बाद में चेंज हो गए हो, विच माइट नॉट हैव नोन और एक्नॉलेज्ड बाय बजट सेटर आर बियॉन्ड द कंट्रोल. ये कंट्रोल नहीं कर सकता ऑपरेशनल मैनेजर्स. सो द डिस्टिंक्शन, जो डिस्टिंक्शन है ऑपरेशनल और प्लानिंग वेरिएंस का बिटवीन ऑपरेशनल So the distinction between operational and planning variance is necessary for realistic measure of operational efficiency. Right? क्वेश्चन समझ में आया. बेसिकली देखिए, आपके पास क्या दिया हुआ था, बजटेड डेटा दिया हुआ था, आपके पास एक्चुअल डेटा दिया हुआ था, आपको बोला गया एक पैराग्राफ में कि ये एनवायरमेंटल कंडीशन रिवाइज होने से प्राइस मटेरियल का, राइट, देन लेबर का पर आवर प्राइस और जो मटेरियल का सेल प्राइस है, फाइनल प्रोडक्ट का सेल प्राइस है, वो तीनों चेंज हुए हैं. लेकिन वो क्या बोल रहा है मैनेजमेंट अकाउंटेंट कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और बजटेड कंट्रीब्यूशन फाइनल फिगर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो अब ये वेरिएंस क्यों निकालना है. लेकिन हमारा बोलना ये है कि एक्चुअल और बजटेड कंट्रीब्यूशन सेम है, लेकिन उसमें सिर्फ वॉल्यूम ही सेम है, बाकी प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, रेट वेरिएंस सब कुछ है. तो आपने पहले तो क्या किया, रिकंसाइल किया बजटेड कंट्रीब्यूशन को और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को कि इसके बीच ये वेरिएंसेस है. ठीक है, फाइनल रिजल्ट सेम है, कंट्रीब्यूशन सेम है, लेकिन आपको देखना है ना कि अगर एडवर्स वेरिएंस कुछ है तो वो क्यों है और उसको करेक्ट कैसे करेंगे. उसी से ऑपरेशनल इफिशिएंसी इवेल्युएट होगी और क्या होगी, इंक्रीज होगी, जब हम वेरिएंसेस को निकालेंगे और देखेंगे कि एडवर्स वेरिएंसेस का रीजन क्या है. राइट, तो आप ये देखिए कि हमने क्या किया, रिकंसाइल किया बजटेड कंट्रीब्यूशन को और किसको, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को, और देखा ये वेरिएंसेस है.
राइट। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला कि यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन रिवाइज होने के वजह से स्टैंडर्ड ही रिवाइज हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या आएगा, प्लानिंग वेरिएंस आएगा। ओरिजिनल बजट को कंपेयर किया रिवाइज स्टैंडर्ड से, राइट। जब ओरिजिनल बजट को कंपेयर किया रिवाइज स्टैंडर्ड से, तो हम इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम या फिर इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर नहीं लेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड आवर्स ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्टैंडर्ड क्या हो रहे हैं, कंपेयर हो रहे हैं। तो ये क्या आ जाएंगे, प्लानिंग वेरिएंसेस आ जाएंगे। फिर ऑपरेशनल वेरिएंस निकालेंगे, कैसे, अब ओरिजिनल बजट को भूल जाइए टोटली, रिवाइज बजट ही हमारा बजट है और उस हिसाब से हम क्या निकालेंगे, सारे ऑपरेशनल वेरिएंसेस निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब हमने प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस निकाले तो क्या है, मटेरियल रेट वेरिएंस जो एडवर्स था वो फेवरेबल हो गया, लेबर रेट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो बहुत एडवर्स था वो कम एडवर्स हो गया, और क्या, सेल्स प्राइस वेरिएंस जो कि फेवरेबल था बहुत, वो क्या हो गया, एडवर्स हो गया, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड था 50 में बेचने का, आप 79 में बेच रहे थे, फेवरेबल आएगा। लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड था 82.5 में बेचने का, आप सिर्फ 79 में बेच रहे थे, तो क्या आएगा, एडवर्स वेरिएंस। तो हम बोलते हैं कि ये बाइफर्केशन जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग वेरिएंस ऑपरेशनल मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है, और अगर आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छे से मेजर करनी है तो आपको बाइफर्केट करना ही होगा, किसमें, प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंसेस में। सो दिस वाज इट, क्वेश्चन ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। इजी है बट थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि करना क्या है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही पूछा है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट सही कर रहा है कि नहीं, तो बेसिकली आपको बताना है कि नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ऐसा ऐसा करना है। सो कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। बाय।